हाँ जी, तो बेटा कल हमारी बात चल रही थी, हम टर्म्स यूज्ड को पढ़ रहे थे एक बार मैग्नेट से रिलेटेड। साशा, मैग्नेटिज्म हमने टॉपिक शुरू किया है। इसमें हम मैग्नेट से रिलेटेड टर्म्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि पहली टर्म आती है हमारी मैग्नेटिक पोल्स। नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं, सिंपल सी तो बात यह है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है। उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है जो यहाँ पर आपको लिखी मिलेगी। उसके बाद मैग्नेटिक लेंथ आती है, पोल्स के बीच के गैप को मैग्नेटिक लेंथ बोला जाता है। उसके बाद मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ आता है, ये भी एक बड़ी अच्छी डेफिनेशन है। उसके बाद हमने मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ा था, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस किया था, जो कि आ सकता है, आने लायक क्वेश्चन है ये वाला भी। उसके बाद हमने मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ा था। मैग्नेटिक मोमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि मैग्नेटिक लेंथ एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इन सब बातों के होने के बाद अगेन आई विल आस्क अ क्वेश्चन टू यू पीपल। तो चलिए जी, जैसे कल हमने एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस किया था, आज भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लिसन केयरफुली। आई एम हैविंग अ बार मैग्नेट अगेन। कल भी ली थी हमने, आज भी ले रहे हैं। इट्स मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ m. दिस टाइम आई एम टेकिंग इट्स मैग्नेटिक मोमेंट ऑल्सो। मैग्नेटिक मोमेंट एक ही होता है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ दोनों पोल्स की होती है। ये अलग बात है कि दोनों सेम होती हैं, दोनों पोल्स की सेम ही होती है। अब हमने क्या किया, हमने इस बार मैग्नेट को फिर से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। मेथड वही दो जैसे कल हमने किया था। पहला मेथड, I divide it into two equal parts along the length. दूसरा मेथड, I divide it into two equal parts perpendicular to the length, like this. ओके बेटा जी, वही चल रही है बात कल वाली ही। तो आपको दोनों केसेस में बताना है कि मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी और मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइए। एक आंसर तो कल ही हो चुका है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ तो कल ही डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि एरिया हाफ हो जाएगा पहले केस में, क्योंकि एरिया चेंज नहीं होगा सेकंड केस में, और मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ एरिया पर डिपेंड करती है। तो यहाँ क्योंकि एरिया हाफ हो रहा है तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाएगी। यहाँ क्योंकि एरिया सेम रह रहा है तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगी। ये तो कल वाला ही हो गया ना, पता है ये सबको। ठीक, मैग्नेटिक मोमेंट का बताइए क्या होगा जल्दी से। याद करें, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है सर मैग्नेटिक, हाफ हो जाएगी। हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इन टू लेंथ। और लेंथ को 12 बोलते हैं, लेकिन होती है वो एक सिंगल लेंथ ही है, उसको बोला जाता है 12। तो बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ कौन बता रहा था। सर हाफ हो जाएगी। सृष्टि, यस सर। हाफ हो जाएगी, बिल्कुल सही। कारण मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाएगी, क्योंकि ये हाफ हो गया, लेंथ सेम रही, लेंथ भले ही सेम रही लेकिन मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ हाफ हो गई ना, इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट हाफ हो जाएगा। सेकंड केस में बताओ। सर इसमें भी हाफ हो सर जाएगी। सेम रहेगी। सेम रहेगी, नहीं हाफ हो जाएगी बच्चे। भले ही इस बार मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ सेम है, लेकिन लेंथ तो हाफ हो गई। तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ तो एक में हाफ और एक में सेम, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट दोनों ही में सेम रहेगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि क्वेश्चन बनकर आपसे पूछा जा सकता है। इज दैट क्लियर। यस सर।
चलिए जी, तो यस सर। ओके, आगे बढ़ेंगे। बेटे वानी को क्या हुआ, क्यों नहीं है ये? सर उसका कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, चलिए जी, तो ये मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक मोमेंट हमने देखा, मैग्नेटिक लेंथ हमने देखी। और मैग्नेटिक लेंथ क्या होती है ये हमें पता है कि केवल पोल्स के बीच के गैप को ही मैग्नेटिक लेंथ बोला जाता है। तो ये टर्म्स यूज हम पढ़ रहे थे। आगे बढ़ते हैं। और कोई टर्म यूज हमारी बची है? नहीं बची है, ये सारा काम हो गया। ओके, राइट। अब हमें दो फॉर्मूले और देखने हैं जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को पहले याद कराऊंगा, रिवाइज कराऊंगा, देन आई विल कंपेयर इलेक्ट्रिक डाइपोल विद द मैग्नेटिक डाइपोल। सृष्टि का भी कनेक्शन अनस्टेबल है। चलिए, I will have to reshare the screen again. ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक। हेडिंग डालेंगे, इसका डेरिवेशन नहीं करना है बेटा, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, केवल फॉर्मूला सिलेबस में है, डेरिवेशन नहीं है। टॉर्क एक्सपीरियंस्ड by a bar magnet kept in an external magnetic field, नो डेरिवेशन। और कंपेयर करना है, देखो मैं साइड में पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर लेता हूँ। बेटा एक इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करती थी, याद होगा यदि आपको, ई बार, उसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हम रखते थे जिसका डाइपोल मोमेंट होता था पी बार, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती थी नेगेटिव टू पॉजिटिव, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती थी पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ टॉर्क का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में क्या आता था? पी क्रॉस ई। स्केलर फॉर्म में यही क्या बन जाएगा? पी ई साइन थीटा। तो वही बात, बिल्कुल सिमिलर बात है एक मैग्नेटिक फील्ड और इसमें रखी जाने वाली एक बार मैग्नेट के लिए भी। मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होती है नॉर्थ टू साउथ, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है साउथ टू नॉर्थ। कल से हम यही बात बताते चले आ रहे हैं। मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम, तो जो चीज स्मॉल पी होती थी इलेक्ट्रिक डाइपोल में, वही चीज कैपिटल एम होती है मैग्नेटिक डाइपोल में। एंगल मान लीजिए थीटा, तो बेटा यहां पर जो एम आएगा, एम मैग्नेटिक मोमेंट, नहीं सॉरी टॉर्क, यहां पर टॉर्क का यहां फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पी की जगह एम, ई की जगह बी, या फिर स्केलर फॉर्म में क्या बन जाएगा? टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। आपको केवल याद रखना है ये फॉर्मूला, मैंने फिर भी कंपेयर करके बता दिया इलेक्ट्रिक डाइपोल से। तो ये बताओ, इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला याद था? यस सर। मैग्नेटिक डाइपोल वाला क्लियर हो गया कंपैरिजन से? यस सर। सृष्टि, मुस्कान,
दोनों ही नहीं है क्या? दिख तो रही है। सृष्टि, मुस्कान, इज नोबडी देयर? व्हाट इज रॉन्ग विद दीज गर्ल्स टुडे? चलिए। तो वो मेरा नेटवर्क इशू Yes, हो रहा sir. है। आप बार बार लीव कर रहे हो। हाँ, ये आपने देखा या नहीं देखा, ये जो टॉपिक हमने कराया अभी? सृष्टि, सर देख लिया। समझ भी आ गया? यस सर। ऐसा ही अगला टॉपिक है, नेक्स्ट वन भी है। ये तो था टॉर्क। अब बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। हेडिंग डालेंगे पोटेंशियल एनर्जी या मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी भी बोल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आ बार मैग्नेट kept in an external मैग्नेटिक फील्ड। इसको भी मैं कंपेयर करूंगा बेटा। फिर से याद कीजिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई में एक डाइपोल रखा जाता था, इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसका डाइपोल मोमेंट था पी एंगल थीटा। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या आती थी? नेगेटिव में स्केलर प्रोडक्ट आता था पी और ई का, या फिर क्या बन जाएगा? पी ई कॉस थीटा। इसी तरह से अगर मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेटिक डाइपोल रखें साउथ टू नॉर्थ, मैग्नेटिक मोमेंट एम हो, एंगल थीटा हो, तो इसकी एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा? माइनस का एम डॉट बी या माइनस एम बी कॉस थीटा। इसका एक कॉन्सेप्चुअल यूज होना है इस वाले का। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो कर रहे थे इसका कोई कॉन्सेप्चुअल यूज नहीं था, बस फॉर्मूला याद रखना था। लेकिन ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है। कैसे? देखते हैं अगले पेज पर। तो यू हमने देखा, अगर केवल मैग्नीट्यूड की बात करूं तो नेगेटिव साइन भूल सकते हैं ना, एम बी कॉस थीटा। तो बेटा यहां से m इज इक्वल टू क्या बन सकता है? u बाय बी कॉस थीटा। तो मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट हमने परसों, नहीं सॉरी कल ही तो पढ़ रहे थे, कल हमने मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट बताई थी आपको, एस आई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट थी एम्पियर इंटू मीटर। तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ था, इंटू एक और मीटर कर दिया तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। लेकिन एक और यूनिट बनेगी मैग्नेटिक मोमेंट की इस फॉर्मूले से, वो भी एसआई यूनिट की ही कैटेगरी में आएगी, अन्यदर एसआई यूनिट हम बोल सकते हैं। यू क्या होता है बेटा? जूल्स। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? टेस्ला। कॉस थीटा तो डायमेंशनलेस यूनिटलेस है, तो जूल्स पर टेस्ला भी मैग्नेटिक मोमेंट की ही एक यूनिट है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, 1 मार्क में आ सकता है। क्लियर सृष्टि एंड मुस्कान? सृष्टि, सृष्टि प्लीज ओपन योर माइक। आइदर सृष्टि और मुस्कान, एनी वन ऑफ यू।
यस सर। क्या प्रॉब्लम हो रही है आज, ये बताओ। सर एक तो आज मेरे घर के बाहर फंक्शन चल रहा, भी गाने बज जाते हैं। अच्छा। यस सर, आज यहाँ पे किसी का फंक्शन है तो आर इसलिए थोड़ा यू ना। एट होम? यस सर। पक्का? यस सर, मैं इतनी देर से बोल रही हूँ तभी। या चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट हो रहा है? नहीं नहीं सर, हम तो आ गए थे। आ गए थे मतलब गए थे? हाँ मतलब, नहीं नहीं, ट्यूशन में मतलब हुआ था ना थोड़ा बहुत, हम्म। बाहर नहीं गए थे। तो मतलब इसलिए घर आ गए थे पहले ही। मुस्कान क्यों नहीं बोल रही है? तो मुझे नहीं पता। बेटा आपके सेलिब्रेशंस कब ओवर होंगे? सर मतलब वो पढ़ाई हुई थी, वो थोड़ा विश वगैरह, उन्होंने चॉकलेट वगैरह दी थी, बस उतना ही, वैसे सेलिब्रेट नहीं हुआ कुछ भी। मुझे आपके सेलिब्रेशन से प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन नाउ दिस इज नॉट द टाइम। यस सर, तभी हम कहीं नहीं गए इस बार क्योंकि हमें पता था। हॉर्न वगैरह तो बज रहे हैं, तुम्हारे घर के पास बहुत ट्रैफिक चलता है सृष्टि। यस सर, मेरा घर मेन रोड पे है। चलो तुम्हारी बात पर यकीन कर रहा हूँ, तो भरोसा मत तोड़ना, ठीक है ना? यस सर। ओके, तो ये पेज हो गया क्लियर? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस सर। एक टॉपिक और वही है रटने वाला, जो कि फिर से कंपैरिजन मेथड से ही होगा, उसका भी डेरिवेशन नहीं करना है। हेडिंग डालेंगे मैग्नेटिक फील्ड at the axial line of a bar magnet. इसको भी कंपैरिजन से करना है बेटा। हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था, -q और +q, दो चार्ज होते थे, दोनों के बीच के गैप को हम 2a कहा करते थे, याद होगा आपको। वेक्टर टर्म होती थी वो भी। एक्सियल लाइन पर किसी भी पॉइंट P पर जिसका डिस्टेंस सेंटर से, इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से जिसका डिस्टेंस r मानते थे बेटा, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला Ex एक्सियल लाइन पर याद है किसी को? 2kp/r³। 2k काफी शॉर्ट है ये, मैं जनरली 1/4πε0। हाँ हाँ, 2p/r³। सॉरी। हाँ आई जनरली डिस्करेज शॉर्टकट्स। हाँ, मैं याद रखूंगी, हम्म लिखने के टाइम पे तो आई हम्म विल हम्म हम्म। डू इट। And similarly, what about at equatorial line? ये हो जाएगा 1/4πε0 p/r³। Yes. तो बिल्कुल इसी तरह से if I am having a bar magnet, तो इसके लिए भी एक बार तो एक्सियल लाइन पर सेंटर से r दूरी पर, can you say what will be the expression for bx, b at axial line? बिल्कुल कंपेरेटिव है, if you can। देखो 1/4πε0 का तो क्या एनालॉगस है? μ0/4π। वो तो μ0/4π है। उसके बाद 2p की जगह क्या आएगा बेटा? 2m। और बाकी तो भाई r³ सेम। इसी तरह से इक्वेटर पर क्या बन जाएगा? μ/4π m/r³। बस
तो इनके लिए कोई डेरिवेशंस हमको नहीं करने हैं, केवल याद रखना है। ठीक है बेटा। सर एक बार आप वापस से बताओगे एम क्या था? आई एम सो एम सॉरी। बेटा मैग्नेटिक मोमेंट, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है उसका, ये मैग्नेटिक मोमेंट है। सृष्टि क्या हो गया आपके नेट को आज? हाँ ठीक है साशा, यस सर, अंडरस्टूड। चलिए अगला टॉपिक, अगला हेडिंग, एटॉमिक व्यू ऑफ मैग्नेटिज्म दिस इज। मैग्नेटिज्म होता ही क्यों है? जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनके अंदर ये जो प्रॉपर्टी है कि वो अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स को, इसका हम एक एटॉमिक व्यू देखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। तो रिकॉर्डिंग हो ही रही है, जो गायब हैं या जिनका कनेक्शन अनस्टेबल है वो बाद में भी इसको देख लेंगे। देखिए हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस इन अ मैग्नेटिक material and a magnetized material? क्या आपको इनके नेम्स से कुछ क्लियर हो रहा है? वैसे सर ट्राई कर रही हूँ मैं बस। मैग्नेटिक मटेरियल वो जिसके पास खुद की एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो, और मैग्नेटाइज्ड वो जिसे किसी मैग्नेटिज्म जिसमें इंड्यूस की गई हो किसी मटेरियल। ओके, ट्राइड वेल बट नॉट एग्जैक्टली। ओके, मैग्नेटिक मटेरियल एंड मैग्नेटाइज्ड मटेरियल, मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करना चाहूंगा, पहले हिंट दूंगा, एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ऑल magnetized materials are magnetic, then only they can be magnetized. But all magnetic materials may not be magnetized. कुछ क्लू मिला? नहीं मिला, अभी भी नहीं समझ में आया। देखो सुनो, चलो ऐसे बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस इन अ व्हीट फ्लोर एंड अ डो? क्या डिफरेंस है? सर व्हीट फ्लोर तो आटा और डो जो गूंदा हुआ होता है। मतलब हम क्या कह सकते हैं, ऑल द अच्छा। डो इज व्हीट फ्लोर, बट ऑल द व्हीट फ्लोर मे नॉट बी डो। सर अब समझ में आया। तो मैग्नेट तो वो वाला मटेरियल होता है जिसके पास खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड होगी और वो अट्रैक्ट और रिपेल करेगा कुछ मैग्नेटिक मटेरियल्स को। अभी भी नहीं समझ रहे? अब तो मैंने इतना अच्छा। अच्छा क्लू दे दिया बेटा। डो किससे बनता है? अच्छा, व्हीट फ्लोर से तो बनेगा। तो समझो ना बच्चे, मैग्नेटाइज्ड किसको कर सकते हो? बस मैग्नेटिक मटेरियल।
जो मैग्नेटिक मटेरियल होगा ओनली दैट कैन बी मैग्नेटाइज्ड। जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होगा क्या वो मैग्नेटाइज हो सकता है? नो नो, सर। नॉट एट ऑल। तो यानी कि जो मैग्नेटाइज्ड मटेरियल है वो तो आपको मैग्नेट लग रहा है कि ये मैग्नेट है आपके लिए। अच्छा सुनो, कहीं रूम में कहीं इधर उधर देखो, नजर घुमाओ, कोई कील टाइप की कोई आयरन का मटेरियल दिख रहा है कहीं लगा हुआ? यस सर। दिख रहा यस है? सर। वो क्या है? जो नेल दिख रही है आपको अपने रूम में, मैं दो ऑप्शन देता हूं, वो इन दोनों में से क्या है? क्या वो मैग्नेटिक है, क्या वो मैग्नेटाइज्ड है, क्या वो दोनों है, या वो कुछ भी नहीं है? चार ऑप्शन। सर मैग्नेटाइज्ड। वो मैग्नेटाइज्ड है, वो अट्रैक्ट कर रही है दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल्स को। सर नो मैग्नेटिक सर, मटेरियल मैग्नेटिक है। मैग्नेटिक। वो मैग्नेटिक है लेकिन वो अभी मैग्नेटाइज्ड नहीं है। ओके। तो आपके रूम में दो आर्टिकल रखे थे, एक तो रखी थी नेल, और एक आपके रूम में टेबल पर सपोज कर लो, बस इमेजिन कर लो, एक बार मैग्नेट भी रखी है। उसके बारे में बताओ वो क्या है? क्या वो मैग्नेटिक है, या क्या वो मैग्नेटाइज्ड है, या वो दोनों है, या वो दोनों ही नहीं है? सर वो मैग्नेटाइज्ड होगी। मैग्नेट है तो यानी कि मैग्नेटाइज्ड हो चुकी है, लेकिन क्योंकि मैग्नेटिक थी तभी तो मैग्नेटाइज्ड हुई। हाँ हाँ, तो दोनों होंगे। हमने ये लिखा ना पीछे, देखो ये सेंटेंस, ऑल द मैग्नेटाइज्ड मटेरियल्स आर मैग्नेटिक ऑल्सो। तो अगर मैग्नेटाइज पर टिक लग गया तो मैग्नेटिक पर तो टिक ऑटोमेटिकली लग गया। तो ऑल द मैग्नेटाइज्ड आर मैग्नेटिक ऑल्सो, बट ऑल द मैग्नेटिक मे नॉट बी मैग्नेटाइज्ड। ठीक है कि नहीं? अभी भी यस सर। ओके। तो मुस्कान, यू आर अ गर्ल and you are a student also, right? तो all the students are girl या all the girls are students? सर स्टूडेंट तो दोनों हो सकते हैं। और गर्ल हो सकता है स्टूडेंट ना हो। यस ये सर। एग्जाम्पल नहीं सूट करा जाता है ना, अच्छा नहीं लगा ना ये? सर इसमें थोड़ी कंफ्यूजन सी हाँ हो रही है। ना ना ना, ये नहीं, वो वीट फ्लोर वाला ही ज़्यादा सही था। तो बेसिक तो ये है कि ये समझ में आए कि क्या होता है मैग्नेटिक। मैग्नेटिक वो है जो आज या कल कभी ना कभी मैग्नेटाइज हो सकता है, समझ रहे हो? और जब उसमें मैग्नेटिज्म आ गया, बस अब तो नाम हो ही गया उसका, मैग्नेटाइज्ड मटेरियल। इज दैट क्लियर? यस सर। सर आई एम सॉरी, पर एक बार वापस एक्सप्लेन करोगे? आई एम ओह सो माय सॉरी। गॉड। सॉरी। अच्छा ठीक, यू कैन एक काम, अच्छा समझ गई, ठीक है। वाह, खुद ही समझ गॉट गए। इट। नहीं, वो व्हीट फ्लोर वाले एग्जांपल को वापस सोच लिया ना दिमाग में। चलो अभी हम आगे बताएंगे ना, मैं क्या बताना चाह रहा था, एटॉमिक व्यू जो मैं बताना चाह रहा हूँ, हो सकता है उसके बाद और क्लियर हो जाए कि एटॉमिक ओ, व्यू क्या होता है मैग्नेटिज्म का। तो अब ये तो कुछ लिखना नहीं था आपको, व्हीट फ्लोर एंड सो ऑन, नथिंग, कुछ नहीं। इवन ये क्वेश्चन भी कोई ज़्यादा आपके लिए नहीं, ये भी नहीं लिखना है, लिखा तो नहीं था ना, इसको भी नहीं लिखना है, ये भी नहीं पूछेगा आपसे कोई। अब हम लिखना शुरू करेंगे। देखो बेटा, दुनिया का हर मटेरियल, हर सब्सटेंस, हर ऑब्जेक्ट किससे बना है? किससे बना है? एटम्स से। एटम से, हाँ। एटम से बना है। तो एटम्स ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल आर एक्चुअली क्या है? वो एटॉमिक मैग्नेट्स हैं, छोटे छोटे मैग्नेट्स हैं।
atoms of a magnetic material are atomic magnets in themselves. वो खुद में ही मैग्नेट्स हैं, राइट? आ रही है बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Whose Yes. magnetic moment, whose magnetic field is from, ऑब्वियस सी बात है, नॉर्थ टू साउथ, इन कैपिटल से शुरू करेंगे, ये खत्म हो गया सेंटेंस। इन आ मैग्नेटिक मटेरियल which is not magnetized yet, जो अभी मैग्नेट नहीं बना है, लेकिन उसके एटम्स तो मैग्नेट है ना ऑलरेडी। आप जिस नेल की बात कर रहे थे, आपको अपने रूम में दीवार पर दिखी थी नेल, वो मैग्नेटिक है लेकिन वो मैग्नेटाइज नहीं है। लेकिन बेटा उस नेल के अंदर अगर एक एटम निकाल लोगे आप, तोड़ तोड़ के उसको, पता है व्हाट विल यू फाइंड? उसका एटम ऑलरेडी एक मैग्नेट है। गेटिंग? तो atoms of a magnetic material are atomic magnets in themselves, whose magnetic field is from north to south. In a magnetic material which is not magnetized yet, its atomic magnets remain oriented randomly in every direction. So net magnetism is neutralized. देखो कैसे, एक स्पेसिमेन बनाएंगे हम, ये आपका मैग्नेटिक मटेरियल है लेकिन ये मैग्नेट नहीं बनाया अभी, तो इसके अंदर जो एटॉमिक मैग्नेट्स हैं, अभी मत ड्रॉ करना, नॉर्थ टू साउथ, ये उसका मैं मैग्नेटिज्म शो कर रहा हूं। सारे इधर उधर भटके हुए हैं ना? Yes, sir. अब देखो, Yes, अब sir. देखो होगा क्या, ये सभी मैग्नेट्स हैं, इधर उधर भटके हुए हैं, लेकिन जो ऑपोजिट पोल्स हैं वो तो अट्रैक्ट करेंगे ना एक दूसरे को। Yes, sir. तो देखो क्या होगा, नहीं इसको नहीं लेते, ये वाला जो एटॉमिक मैग्नेट है इसका नॉर्थ अट्रैक्ट होगा इसके साउथ से, ये यहां चिपक जाएगा जाकर। व्हाट अबाउट इट, ये भी ऐसे अट्रैक्ट होगा, चिपक जाएगा यहां जाकर। अल्टीमेटली क्या हुआ, इन सब ने क्लोज लूप बना लिया, नेट मैग्नेटिज्म कैंसल्ड।
तो जो आप नेल देख रहे थे अपने रूम में, या कोई भी आयरन का मटेरियल देख रहे थे, स्टील का मटेरियल देख रहे थे, वो मैग्नेटिक है, लेकिन वो मैग्नेटाइज्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर के जो मैग्नेट्स हैं, उसके जो एटॉमिक मैग्नेट्स हैं, वो एक दूसरे पर ही अपना जोर आजमा चुके हैं, वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड को ख़त्म कर चुके हैं एक दूसरे पर ही। इज इट क्लियर? यस सर। अब आप एक काम कीजिए, इस स्पेसिमेन को, इस मैग्नेटिक मटेरियल को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दीजिए। आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया इसको। तो नाउ व्हाट विल हैपन, ये जो जितने भी एटॉमिक मैग्नेट्स हैं, ये साशा आपकी क्लास है। इमेजिन करो जब क्लास में आपकी कोई टीचर नहीं है, तो कैसे बिखरे हुए पड़े हैं ना सारे बच्चे इधर उधर। यस सर। और ये जो बाहर है ना, ये एनएस, ये है प्रिंसिपल सर। हाँ, गॉट इट। अब क्या होगा? everyone will get disciplined। सब अब सारे अपने प्लेस पे जाएंगे। कितना स्मूथली अरेंज हो जाएंगे ये सब। ऑपोजिट पोल से अट्रैक्ट करते हैं ना। देखो मैंने यहाँ हेड पर क्या लिखा है, एस लिखा है ना, और टेल पर एन। तो नॉर्थ की तरफ कौन जाएंगे? एस जाएंगे ना सारे। तो ओवरऑल देखो, ये एनएस एनएस ये अभी भी न्यूट्रलाइजेशन होगा। ओवरऑल ये क्या बचेगा? एन। ओवरऑल ये क्या बचेगा? साउथ। तो बन गया मैग्नेट। तो जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं बेटा, वो अगर अभी मैग्नेट नहीं भी हैं, अगर आप उनको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, दे विल एक्वायर मैग्नेटिज्म बिकॉज ऑफ दिस फीचर विच आई जस्ट एक्सप्लेन्ड। ये कहलाता है एटॉमिक व्यू ऑफ मैग्नेटिज्म। इज दैट क्लियर? यस सर। तो यस सर। एटॉमिक व्यू से मुझे एक सिंगल लाइन में अगर मैं बोलना चाहूँ, एक सिंगल सेंटेंस में, मुझे क्या पता चला है एटॉमिक व्यू से? एटॉमिक व्यू ऑफ मैग्नेटिज्म क्या बताता है कि अ मैग्नेटिक मटेरियल मे नॉट बी मैग्नेटाइज्ड, but its atoms are already magnet. They might be aligned, they might be randomly oriented in all the possible directions, hence neutralizing their overall magnetic field. But when kept in an external magnetic field, अभी मैंने लिखा नहीं था, इससे पहले वाला जो मैंने बोला वो तो मैं लिख चुका हूँ। But when kept in an external magnetic field, all the atomic magnets will arrange themselves in the influence of external magnetic field, hence creating a net magnetism in the specimen. ये है हमारा बिना फुल स्टॉप बिना कोमा का एक पैराग्राफ, और ये है एटॉमिक मैग्नेटिज्म जो कि पूछा जा सकता है। समझ में आ गया बिल्कुल? यस सर। चलिए तो बचा हुआ सेंटेंस भी लिखते हैं, कंप्लीट करते हैं। नेट मैग्नेटिज्म इज न्यूट्रलाइज्ड तक तो लिख लिया था, बट नाउ when it is kept in an external magnetic field, all these atomic magnets will align themselves under the influence of
external magnetic field as shown in the figure, hence inducing a net magnetism in that specimen। तो किसी भी मैग्नेट के मैग्नेट होने के पीछे ये रीज़न होता है। ये पेज कंप्लीट हो गया था, ये पेज कंप्लीट हो गया था, यहाँ से लिखना शुरू करना था क्योंकि हमको यस सर। दिस वन ऑल्सो अलॉन्ग विद द डायग्राम, डायग्राम भी बनेगा। तो ये तो इसकी हेडिंग, इसका टाइटल था मैग्नेटिक मटेरियल, और इसका क्या बनेगा, मैग्नेटाइज्ड मटेरियल एंड द पैराग्राफ। डन। यस सर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एटॉमिक व्यू भी खत्म हो गया, टर्म्स यूज्ड हमारी खत्म हो गई सारी। अर्थ्स मैग्नेटिज्म हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक व्यू ऑफ मैग्नेटिज्म की। ये था एटॉमिक व्यू। तो एटॉमिक व्यू में हमने बेटा क्या समझा, एटॉमिक व्यू में हमने ये समझा कि एक मैग्नेटिक मटेरियल का जो एटम है वो ऑलरेडी मैग्नेट है, लेकिन एक क्वेश्चन तो अभी भी रह गया, उसका एटम ही क्यों मैग्नेट है। आया ये क्वेश्चन दिमाग में कि नहीं भाई? इतना तो हम समझ चुके हैं कि जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो मैग्नेटिक क्यों है, उसमें मैग्नेटिज्म कहाँ से आता है, क्योंकि उसके एटम ऑलरेडी मैग्नेट हैं। तो जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आता है तो वो एटम्स तमीज से बैठ जाते हैं एक जगह, हो गया मैग्नेटिज्म। लेकिन एटम ही क्यों मैग्नेटिज्म है, तो जब ये कारण जानने के लिए हम आगे बढ़ेंगे उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्यू ऑफ मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक व्यू ऑफ मैग्नेटिज्म, या इसको और भी कई नामों से जाना जा सकता है एग्जाम्स में जब पूछेंगे। पहला तो इलेक्ट्रॉनिक व्यू हो गया, एक और नाम भी है इसका, वो भी हेडिंग डाल लीजिए, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम। अल्टीमेटली यही तो देखा था ना हमने कि एटम में मैग्नेटिज्म आ जाता है। वो जो एरो बना रहे थे छोटे छोटे से, तो ये एरोस किसके लिए थे, ये उसके मैग्नेटिक मोमेंट के ही तो एरोस थे ना। तो या तो इलेक्ट्रॉनिक व्यू ऑफ मैग्नेटिज्म के एक एटम में मैग्नेटिज्म क्यों आता है, या फिर मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम, ये और एक और भी है, दैट इज बोर्स मैग्नेटॉन। मैग्नेटॉन, बोर्स मैग्नेटॉन भी अगर पूछेगा तो भी सेम डेरिवेशन ही होगा, सेम कॉन्सेप्ट ही होगा। तो इसको हम करते हैं कल। कल तो छुट्टी होगी स्कूल की, यस सर। और ट्यूशंस की टाइमिंग वही है। यस सर, सेम है। तो कैन वी मेक इट एट 12? नो सर, एट 1, क्योंकि दीदी की ट्यूशन आज 2 टाइम चल रही है अब ना, मॉर्निंग और इवनिंग। कशिश की यस सर। मॉर्निंग क्यों, तो स्कूल नहीं जाते हो आप? सर जब जाते हैं तो उस दिन नहीं होती। अच्छा, जब छुट्टी होती है तो 2 बार जा रहे हो? यस सर। तो मॉर्निंग में किस समय है? सर 10:30 है ना।